जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया कि अदलिया ने खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। चीफ जस्टिस ने कहा, जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। जजेस कानून के मुताबिक फैसला देने के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट की भुट्टो रेफरेंस पर राय को तारीखी फैसला करार दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने माना है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद है अब मुल्क निज़ाम दुरुस्त समत में आगे चलेगा। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पीपी रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद। शरी रहमान कहती हैं, तारीख के औराक को फाड़ नहीं सकते और ना माजी को बदल सकते हैं। तारीख के फैसलों को दुरुस्त कर सकते हैं। आप हमें कुछ नहीं दे सकते लेकिन इजाला तो कर सकते हैं। कानून की पासदारी के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट दिया जाएगा या नहीं, फैसला आज होगा। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी की बैठक आज फिर लगेगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर का नाम भी फाइनल किए जाने का इम्कान। राबता कमेटी और अरकान असम्बली को नून लीग से होने वाली मुलाकातों से मुताल्लिक भी आगाह किया जाएगा। पंजाब की काबीना में कौन कौन होगा? कायद नून लीग नवाज शरीफ ने नामों की मंजूरी दे दी। 25 वज़रा और मुआवनीन खुसूसी आज हलफ उठाएंगे। अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात, मरियम औरंगज़ेब सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात का कलमदान संभालेंगी। राना सनाउल्लाह और परवेज़ रशीद को भी अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। तकरीब हलफ बर्दारी शाम 4 बजे होगी। KPK की 15 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। नए चेहरे भी शामिल, 4 मुशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। तकरीब शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। आकिबुल्ला खान, मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद, शकील खान, अरशद अयूब, मीना खान, डॉक्टर अमजद, फजल शकूर, तहमूर झगड़ा और फजल इलाही भी शामिल। फॉर्म 45 और 47 अपलोड न करने के खिलाफ समात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ फॉर्म 45 अपलोड करने के बाद दोबारा से हटा दिए। एहतसाब अदालत से इश्तिहारी। हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवन फील्ड रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तान आना है, काजी मिसबाह हसन एडवोकेट ने बता दिया। सानेहा 9 मई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कठेरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इजहार इत्मीनान। शुरा ने कहा, घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए गलत मालूमात फैलाने की कोशिशें बेसूद हैं। अवाम मुत्तहिद रहें। इंतखाबात के बाद माहौल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। कॉन्फ्रेंस में शुरा की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। आर्मी चीफ का कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीका की इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर जुज़वी या मुकम्मल हुकूमती बंदिश की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई है और हम यकीनन उस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ इन बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की अहमियत पर जोर देते रहे हैं और देते रहेंगे। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5 में खुदसूजी का वाकया। बच्चों समेत खुद को आग लगाने वाला शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। तीनों बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज। आरिफ फलों का ठेला लगाता था। मुमकिना तौर पर गुर्बत से तंग आकर इंतहाई कदम उठाया। कराची में लाक़ानूनियत का राज। औरंगी टाउन ज़ेबोगोट में सड़क से नौजवान की लाश मिली। मकतूल को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। शनाख्त 20 साल वलीद अहमद अब्बासी के नाम से हुई। कोरंगी में डकैती मज़ाहिमत पर तालिब लारिब के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। कराची के इलाके सईदाबाद 9 नंबर में 26 साला नौजवान का कत्ल। पुलिस को ज़ाती दुश्मनी का शुबा। मकतूल की 1 माह कबल शादी थी। पुलिस का कहना है कि वाक़े से कुछ देर पहले मोटरसाइकिल सवार खातून के साथ आया और फिर चला गया। उसी ने दोबारा आकर फायरिंग का निशाना बना दिया।
कराची और ठट्टा के दरमियानी समंदर में डूबने वाली कश्ती में सवार 13 माहीगीर ताहाल लापता। रेस्क्यू किए गए सिर्फ 32 माहीगीर घर पहुंचे हैं, बाकी का अभी तक कुछ पता नहीं। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर इब्राहिम हैदरी कमाल शाह की वजाहत, लापता अफराद के वरसा सख्त परेशान। कराची में सीटीडी की कामयाब कार्रवाई। शाहर फैसल पर निजी कोरियर कंपनी की वैन लूटने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। छीने गए कुछ मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद। सीटीडी के मुताबिक लूटे गए मोबाइल फोन्स की मालियत करोड़ों रुपए थी। मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान पर फिर असरअंदाज। कई तेज हवाएं तो कहीं बादल जमकर बरस पड़े। कोयटा, किला अब्दुल्ला, शेलाबाग, सारानान, गुलस्तान, खानोजई, पंजगोर और खारान में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी, पिशीन, ज़ियारत, कूजक टॉप, टोबा काकड़ी, ज़ियारत समेत पहाड़ी इलाकों में सफ़ेदी छा गई। राब्ता सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासर। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। सहूनी फौज के गजा में फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी। रफ़ा, दीर अलबला, अल नसीरत कैंप और गजा सिटी में मकानात और रिहायशी इमारतों पर बम बरसा दिए। सहूनी हमलों में मज़ीद 33 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 30,600 से तजावुज़ कर गई। झड़पों में 4 इसराइली फौजी भी हलाक। इसराइल ने 14 इमदादी ट्रक शुमाली गजा में दाखिल होने से रोक दिए। OIC वज़रा ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से जंगी जराइम की तहकीकात की कमीशन बनाने का मुतालबा। इजलास में गजा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। शुरका ने कहा कि इसराइल को हथियारों की फराहमी और तमाम गैर कानूनी इक़दाम रोके जाएँ। अमरीका, कतर और मिस्र सालसी की कोशिशों में नाकाम। काहिरा में 3 दिन से जारी मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर ही ख़त्म। रमज़ान से कबल जंग बंदी का कोई समझौता नहीं हो सका। इसराइल का अपने कैदियों की रिहाई पर जोर। मुस्तकिल जंग बंदी से इनकार। हमास फौजी इनक़ला और मुकम्मल जंग बंदी के मौक़िफ़ पर डट गई। PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। दिन 2 बजे पहला मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान होगा। दूसरा मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। कराची में क्राफ्टर ग्लिड ने सजाया भूमियान बाजार। हाथ से बनाए गए नित नए और खूबसूरत चीज़ों की नुमाइश। 100 से ज़ायद क्राफ्टर्स ने हिस्सा लिया।